तो वैष्णव आराधन का, वैष्णव भक्ति का, संत भक्ति का जैसा आदर्श श्री रसिकानंद प्रभु ने प्रकट किया है, पूरे भक्ति काल के इतिहास में ऐसा दूसरा कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता। महाराज जी संतों के चरणामृत के माट भरे रहते थे, उनको दिव्य सिंहासन पर पधरा करके, उनको सुंदर वस्त्र से आज पोशाक धारण करा के, चंदन चर्चित करके, पुष्प मालाओं से अलंकृत करके उनकी आरती करते, उनकी प्रदक्षिणा करते, उनकी पूजा करते। ऐसा इतिहास में कहीं देखा सुना नहीं गया कि संतों के चरणामृत की ऐसी भक्ति होती है। कल हमने कहा था अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानाम पादोदकम यानि भजन्ति नित्यम। अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानाम, भगवान और भगवान के जनों का, वैष्णव जनों का जो नित्य चरणामृत लेते हैं उनका देह धारण करना सफल है। संत चरणामृत की बड़ी महिमा महाराज जी, हम आपको क्या कहें। कितनी संत चरणामृत की प्रत्यक्ष घटनाएं हमने अपने नेत्रों से देखी। एक गांव में एक कृषक भक्त थे, बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, गिरधर जी भी उनको जानते। बंधा गांव के श्री नारायण दास जी माते लश्करी तिलक लगाते थे, परम वैष्णव थे, परम भागवत थे, बड़ी छावनी के शिष्य थे, गृहस्थ थे, किसान आदमी थे, निरंतर नाम जप करते थे और नाम लेखन करते थे। महाराज जी गृहस्थाश्रम में भी एक से एक संत विराजमान, ऐसे संत थे। महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उनके गांव में, उनके घर में ही रुके हुए थे। तो उनके पौत्र की तबीयत बहुत अधिक बिगड़ गई, पहले से खराब थी और बिगड़ गई। और एक अच्छे डॉक्टर ने, माने जो सरकारी बड़े डॉक्टर थे, एमबीबीएस थे, एमडी थे, ऐसे डॉक्टर ने आकर, डॉक्टर शुक्ला जी, उन्होंने आकर प्रमाणित कर दिया कि अब इस बच्चे में कुछ बचा नहीं है। अब ये तो कैसे कहे कि मर गया। बोले अब इसमें कोई कुछ बचा नहीं है इसमें, अब हमारे लोगों के बस की बात नहीं है। आप चाहो तो भोपाल ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, बंबई ले जाओ, जहाँ चाहो आने। अब ये तो सबको ही पता चल रहा था, बालक ठंडा पड़ गया, आंख उलट गई, इसका मतलब शरीर में चेतना नहीं है। अब कुल दीपक एक ही हो और ऐसी घटना घटे तो माताओं को कितनी पीड़ा होगी। रोना गाना शुरू हो गया। नारायण दास जी बोले घर में संत विराजमान है, रो मत, मुद मंगल में संत समाजू। संत घर में विराजे हों और अमंगल हो जाए ये संभव नहीं है, रो मत। कहीं संत चले गए तो क्या होगा, ये भाव। पौत्र का जीवन समाप्त हो गया उसकी चिंता नहीं। और मेरे सामने की घटना है, वे तुरंत पात्र लेकर के आए, महाराज जी के चरण धोए। महाराज जी कुछ बोले नहीं, शांत बैठे रहे, उनके चरण धोए और बालक के मुख में डाला, उसके मस्तक पर, शरीर पर थोड़ा चरणामृत का सिंचन किया। महाराज जी 5-7 मिनट में शरीर में पुनः चेतना का संचार हो गया। हिला डुला बालक, श्वास चलने लग गई और थोड़ी देर में वो बालक उठकर बैठ गया। महाराज जी जो जिसमें चेतना का कोई लक्षण नहीं था वो बालक उठकर बैठ गया। अब तो ये एक प्रकार से मृत बालक का पुनः जीवित होना था। ये आंखों के सामने की घटना है महाराज जी, कोई सुनी हुई बात नहीं। और जब बालक बैठ गया तो बोला भूख लगी है, खिचड़ी खाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी। महाराज जी के मुख से पता नहीं किस भाव में महाराज जी थे, बोले अब इसको नया जन्म मिला है, नया जीवन मिला है, इसका नाम जानकी शरण रख दो। क्या कहा? तो हमको लगता है कि श्री किशोरी जी ने ही कृपा करके नया जीवन दिया। महाराज जी बोले अब इस बालक का नाम जानकी शरण रख दो। अब तो उस बालक के भी बालक हो गए हैं। यह संत चरणामृत का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। सौराष्ट्र में लखतर एक तहसील है जिला सुरेंद्रनगर की, वहां के एक पंडित जी, उनके यहां कुआं था पूर्वजों का बनवाया हुआ और वही एकमात्र जल का साधन था। अब तो नर्मदा जी की नहर वहां तक पहुंच गई तो बहुत सुविधा हो गई। एकमात्र महाराज जी जल का साधन वही था, उस कुएं से लोग जल लेते थे। वो कुएं का जल बिगड़ गया, एकदम खारा और कड़ुआ हो गया। ऐसा समझिए कि वो पीने की बात क्या चले, कुल्ला करने के लायक नहीं बचा। बहुत दूर से लोग जल लेके आते थे और महाराज जी की वहां कथा चल रही थी, सबरी चरित्र महाराज जी बोल रहे थे। वो भोले भाले पंडित जी ने सुना
कि सरोवर का जल खराब हो गया था, सबरी जी की चरण रस से पवित्र हो गया। तो बस कथा के बाद वो आए, महाराज जी के चरण धोए और धो करके कुआं में डाल दिया और किसी को बताया नहीं। हाँ, जब वो पैर चरण धो रहे थे तो हमने टोका जरूर उनको। हमने कहा भाई ठंड का समय है, महाराज जी मोजा पहने हैं, आप क्यों पैर चरण धो रहे हैं, सवेरे धो लेना। तो महाराज जी इतने दयावान थे, इतने करुणामय थे। महाराज जी बोले धोने वाले को परेशानी नहीं और धुलाने वाले को परेशानी नहीं हो रही है, धोने वाले धुलाने वाले दोनों को ही परेशान, आपको क्या परेशानी हो रही है। हम चुप हो गए, अति उदार थे। और वो पंडित जी ने रात को जल छोड़ा और सवेरे उसका परीक्षण किया, टेस्ट किया कि देखें इसका कितना पानी बदला। आश्चर्यजनक एकदम मीठा हो गया पानी, आज भी वो कुआं का मीठा पानी है। ये संत चरणामृत की महिमा है। हमने जब कहा, बड़ी भीड़ लगने लग गई। महाराज जी बोले झूठी बातों का प्रचार प्रसार मत करो, हमें ये बातें प्रिय नहीं लगती हैं। मेरे पाँव की इतनी महिमा है, हमें पता होता तो हमने कुछ इससे लाभ कमा लिया होता। महाराज जी बोले हमने अपने पैर से कोई फायदा मुनाफा तो कमाया नहीं, ये तो पंडित जी की श्रद्धा और उनके विश्वास का लाभ है, इसमें मेरे पैर की कोई विशेषता नहीं है। इसलिए पंडित जी ये जो तुम बात कह रहे हो बढ़ा चढ़ा के मत कहो। चुप हो गए। हमने अपने जीवन में संत चरणामृत की एक विलक्षण घटना देखी, तब से मन में ऐसा भाव निर्मित हो गया कि अपने जीवन में प्रतिदिन संत चरणामृत लेना है। प्रतिदिन। हमारे एक गौड़ी परंपरा के संत थे, बहुत अच्छे संत थे, श्री बाबा विपिन बिहारी दास जी। पहले बड़े अधिकारी रह चुके थे, पटना विधानसभा के मार्शल थे वो। बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने चैतन्य कुटी के बड़े महाराज जी से विरक्त वेश ले लिया था। पुराना नाम श्री बलराम शर्मा जी था और बाद दूसरा परिवर्तित नाम फिर विपिन बिहारी दास जी हो गया। पर वो थोड़ी शान शौकत वाले ज़्यादा थे, बढ़िया मटका सिल्क बढ़िया पहनते थे, थोड़ी खुशबू वगैरह भी लगा लेते थे, गर्मियों में थोड़ा पाउडर भी लगा लेते थे। खूब शौक थे वस्त्र पहनने का शौक, बढ़िया चीज़ बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा के पाने का और पवाने का शौक। माने जो तितिक्षा वाली जो बात है ना, वो सब उनके स्वरूप में नहीं दिखाई पड़ती थी। हम तो मन में अनुभव करते थे कि प्रच्छन्न भक्त पुंडरीक जैसे हैं ये हैं, बाकी बाहर से इनका परिवेश ऐसा है। थे बड़े भक्त। तो हमने सुना कि वो अब अत्यधिक अस्वस्थ हैं, वृंदावन के रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में भर्ती है, मेरी याद कर रहे हैं। तो हम उनके पास गए, तो हमने सोचा क्या लेके जाएं, तो हम संत चरणामृत लेके गए। उस समय उनके मुख पर सूजन थी, आंख बंद थी। तो उनकी सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी ने कहा कि बाबा, हमारा नाम लेके कहा कि वो आए हैं। तो उनके मुंह से निकला, आंख तो बंद थी, उनके मुंह से निकला हमारे लिए क्या लाए हैं। तो मैंने कहा संतों का चरणामृत लाया हूं महाराज जी। तो उन्होंने कहा, ऐसे मुंह खोला, आंख तो बंद थी उनकी, धीरे से मुंह खोला और मैंने संत चरणामृत उनके मुख में डाला। शरीर को देखकर लगता था कि अब ये ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं, ऐसा लगता था। मुख में संत चरणामृत डाला, उसका ऐसा विलक्षण चमत्कार हुआ महाराज जी। उसके पहले उनके शरीर में बहुत बेचैनी हो रही थी, मतलब उनका शरीर जो छटपटा रहा था उससे लगता था कि वो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं और उनको बहुत अधिक वेदना है, ऐसा लगता था। पर प्रत्यक्ष इन्हीं आंखों से देखी हुई घटना है, मैंने कोई सुनी हुई बात नहीं बता रहे हैं। मैंने देखा कि जैसे ही संत चरणामृत मुख में गया, उनका चेहरा प्रसन्नता से भर गया। आंख तो बंद थी लेकिन वो मुस्कुराने लगे और उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हम आपके इस उपकार के ऋणी रहेंगे। कहा, आपने बड़ी कृपा की। तो उनके पौत्र ने पूछा कि बाबा क्या सोच रहे हैं। तो बोले राधा रानी सामने खड़ी हैं, अष्ट सखियां खड़ी हैं, राधा रानी खड़ी हैं, बरसाना ले चलने के लिए आई हैं। ये कहा, ये अंतिम शब्द थे। अष्ट सखियों के सहित राधा रानी खड़ी हैं,
बरसाना चलने के लिए कह रही हैं। और उस समय पूज्य बक्सर वाले मामा जी की कथा अनाज मंडी में हो रही थी, तो उनका नाम भी उन्होंने लिया कि श्रीमन नारायण जी को बुला दो, ये कहना चाहते थे वो, लेकिन श्रीमन नारायण कहा और प्राण निकल गए। तो देखिए अंतिम क्षण में अष्ट सहचर्यों के सहित श्री जी का दर्शन और महिमामय भगवान नाम का उच्चारण करते हुए प्राण का विसर्जन, इस घटना को जब दास ने प्रत्यक्ष देखा, शरीर की अवस्था कम थी। ये बात 1995 से पहले की बात है। तो आज 1995 से पहले की बात का मतलब कितना समय हो गया है? लगभग 30 वर्ष हो गया, 30 वर्ष से भी अधिक समय हो गया होगा। मैंने 95 से 1-2 साल पहले की घटना है। ये घटना हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को निवेदित की, तो उन्होंने कहा हाँ पंडित जी, संत चरणामृत की अनंत महिमा है। तब से महाराज जी दास ने निश्चय किया कि नित्य संत चरणामृत लेना है। तो जहरा में जो संतों के चरणामृत, हमने कल चर्चा की थी कि श्री रसिकानंद प्रभु जो संत चरणामृत लेते थे, संत चरणामृत के माट भरे रहे, जो प्रियादास जी ने कहा, वो संत चरणामृत वृंदावन में राधा श्याम सुंदर मंदिर में आज भी विराजमान है। जो प्रेमी चाहते हैं उनको थोड़ा चरणामृत, वो उस समय का श्री रसिकानंद प्रभु के द्वारा उतारा हुआ चरणामृत। श्री निम्बार्क कोट में गोस्वामी तुलसीदास जी का चरणामृत आज भी विराजमान है। श्री गोकुल भवन अयोध्या जी में गुरु नानक देव जी का चरणामृत आज भी विराजमान है। महाराज जी चरणामृत अत्यंत दिव्य है, दिव्य है, दिव्य है, इसमें संदेह मत करना।